ऐसा बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि भक्ति में बहुत शक्ति है। खासकर जब हनुमान बाबा के भक्तों की बात करें तो उनके कष्टों का निवारण होने में समय नहीं लगता। बजरंगबली की कृपा अगर आप पर आने वाले साल में बनी रहे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। साल के पहले मंगलवार हनुमान जी का नाम जरूर लेना चाहिए। इससे आपके और आपके परिवार के कष्ट तो समाप्त होते ही हैं। अगर आपको जीवन में धन की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि आप धनवान बने, आपके बहुत से मनोरथ पूरे हों, नववर्ष के अंतर्गत जो पहला मंगलवार आएगा उसमें यदि आप कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे कि आपका ये नववर्ष और भी यादगार बन जाए, तो आज के क्रमांक में हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाले हैं जो कि आप अग्रिम मंगलवार को यदि करते हैं, निश्चित तौर पर हनुमान बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो आज के क्रमांक में बात कर लेते हैं इन्हीं उपायों पर और क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कितना अद्भुत है। सबसे पहले उपाय के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को कितनी प्रिय है। यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप अग्रिम मंगलवार को करते हैं, यानी कि आने वाले प्रथम मंगलवार में करते हैं, तो आपको एक छोटा सा कार्य इस बार करना है। आपको एक नियम बनाना है कि आज से इस साल की शुरुआत के पहले मंगलवार से आप श्री हनुमान चालीसा का एक तो 21 बार कम से कम पाठ करें और एक संकल्प आपको लेना है कि आप प्रत्येक मंगलवार चाहे कुछ भी हो जाए श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करेंगे। आने वाले जितने भी मंगलवार होंगे सारे वर्ष में, उसमें आप कम से कम एक नियम जरूर बनाइएगा कि आप 11 की संख्या में कर सकते हैं, 21 की संख्या में कर सकते हैं या कम से कम एक बार भी कर सकते हैं। तो नियम बना के जरूर कीजिएगा, क्योंकि नियमबद्ध होकर जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों की हर मनोकामना श्री हनुमान जी बड़ी सरलता से पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या कहता है कि श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करने से श्री हनुमान जी बहुत जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है जो आप श्री हनुमान जी से पूरी करने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो इस मंगलवार को आप एक नियम बनाइएगा कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदर कांड का पाठ आप नियमबद्ध होकर करेंगे और इसको आप अपनी सामर्थ्य अनुसार चुनिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मंगलवार को पाठ कर सकने में सक्षम है या नहीं। इसको आप अपने समय सूची के अनुसार जरूर कीजिएगा। लेकिन इतना आपको जरूर बता दें कि सुंदर कांड का पाठ करने वाला जातक कभी भी विफल नहीं होता और सुंदर कांड का पाठ यदि आप हृदय से केवल एक बार भी करते हैं तो सुंदर कांड के पाठ का फल आपको अवश्य मिलकर ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सुंदर कांड के पाठ का फल आपको जीवन में ना मिले। इसीलिए एक पाठ भी बहुत है। सोचिए, एक बार पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो प्रतिदिन या प्रत्येक मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करने से आपको कितना लाभ हो सकता है। तो इसीलिए सुंदरकांड के पाठ की अद्भुत शक्ति को जीवन में शामिल कीजिए। आप हर मनोकामना को पूरी होता हुआ स्वयं देख पाएंगे। बात करते हैं अगले उपाय की। अगले उपाय के अंतर्गत हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार आपको सिंदूर और चमेली के तेल को अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। सिंदूर बजरंगबली को अति प्रिय है और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी को आप इस उपाय के अंतर्गत इन दिनों में यानी मंगलवार और शनिवार अवश्य सिंदूर और चमेली का तेल यदि संभव हो तो अवश्य अर्पित आपको करना चाहिए। बहुत ही फलप्रद ये उपाय है। बात करते हैं अगले उपाय की। अगले उपाय के अंतर्गत हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंगबली को अगर आप पान के पत्ते अर्पित करते हैं, बहुत सटीक ये उपाय माना गया है। आप या तो एक कार्य कर सकते हैं कि पान के पत्तों की माला बनाकर आप श्री हनुमान जी को अवश्य पहनाएं
उसमें आपको एक कार्य करना है छोटा सा, कि प्रत्येक पान के पत्ते को जो कि अखंडित अवस्था में हो, उसमें आप सिंदूर से या लाल रंग का सिंदूर भी आप इसमें ले सकते हैं, लाल रंग के सिंदूर से राम राम अंकित की हुई माला पान के पत्तों की श्री हनुमान जी को अवश्य पहनाएं। ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र श्री हनुमान जी को प्रसन्नता मिलती है और साथ साथ आपके जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होने के लिए प्रयासरत हो जाती हैं। इसके अलावा आप एक कार्य और कर सकते हैं कि नियमित रूप से हनुमान जी को गेंदे के फूल से बना हुआ हार भी अर्पित करते हैं, तो बहुत जल्दी श्री हनुमान जी को प्रसन्नता होती है और आपके हर मनोरथों को, आपके हर कार्य को सिद्ध श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से होता हुआ आप प्राप्त करते हैं। अगला उपाय सुन लीजिएगा। अगला उपाय कहता है कि हनुमान जी की कोई भी छवि चित्र जो आप अपने गृह स्थान पर लगाते हैं, उसके लिए आप एक ऐसे पवित्र स्थान का चुनाव करें जहां पर आपको श्री हनुमान जी की दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए आपको छवि चित्र लगाना चाहिए। हनुमान जी की जो दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए छवि चित्र या विग्रह होती है, वो बहुत ही अद्भुत फल आपको प्रदान करती है। हर रोज रात के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक अवश्य आपको जगाना चाहिए, जिससे बहुत जल्द आपके जो जीवन में बुरा समय चल रहा होता है उससे आपको छुटकारा मिलता है। धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार में या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार आप अपनी श्रद्धा से करेंगे तो आपको बहुत बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले उपाय की। अगले उपाय के अंतर्गत जो भक्त श्री रामायण जी या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो उन्हें हनुमान जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी की जो भी आप आराधना करेंगे, जो भी आप पूजा विधि करेंगे, उससे बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपको अभय बनाते हैं और साथ साथ में आपका भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा अगला उपाय सुन लीजिए। अगला उपाय है कि श्री राम जी के मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर हनुमान जी की एक तो बहुत बहुत अद्भुत प्रीति हो जाती है और हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्त से और सदैव उन पर कृपा बनाकर रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी बहुत ही अनन्य दास हैं, श्री राम जी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। उसीलिए जो भी अनन्य साधक श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी के नामों का जो है जाप करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त पर श्री हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर ऐसे भक्त की सभी मनोकामना को पूरी करते हैं और उस पर विशेष स्नेह अपना बरसाते हैं। तो ये थे कुछ अद्भुत उपाय जिनको आप इस अग्रिम मंगलवार में करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको क्रमांक अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे श्री महाराज जी सभी को अनन्य भक्ति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि सन्मति प्रदान करें, संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।